राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे जीवन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मध्यकालीन संतों में कबीर साहिब का स्थान बहुत ऊंचा है। अपनी सरल किंतु सारगर्भित तथा मर्मस्पर्शी वाणी के कारण कबीर साहिब आज भी बहुत लोकप्रिय है। गुरु रविदास, राजा पिपा, संत दादू दयाल, मीराभाई, संत रजब मलुकदास जी, संत तुकाराम, गरीबदास जी, तुलसी साहिब आदि संतों ने अपनी वाणी में कबीर साहिब का उल्लेख बड़े आदर भाव से के साथ किया है। परंतु ना तो उनके समकालीन कवियों और इतिहासकारों ने और ना बाद में आने वाले संतों ने उनके जीवन वृत्तांत पर कोई प्रकाश डाला है। जहाँ शरीयत और कर्मकांड में जकड़े लोगों ने कबीर साहिब की कठोर आलोचना की है, तो उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी इतनी प्रशंसा की है कि उनके वृत्तांत चमत्कारिक घटनाओं और अतिशयोक्ति से परिपूर्ण हो गए हैं। मौखिक परंपराओं से आगे बढ़ती हुई कबीर साहिब की जीवन गाथा में कल्पना और सच्चाई आपस में इतनी घुल मिल गई है कि आज वास्तविकता का पता लगाना कठिन हो गया है। फिर भी इन वृत्तांतों के पीछे एक ऐसे व्यक्ति की झलक मिलती है जो एक महान संत, पूर्ण सतगुरु और सरल हृदय भक्त होने के साथ ही स्पष्टवादी, निर्भीक तथा अपने आदेशों के लिए हर प्रकार की आलोचना और यातना सहने को तैयार है। कबीर साहिब का सबसे पहला उल्लेख नाबा दास की रचना भक्तमाल में मिलता है। यह ग्रंथ सन 1585 में संपूर्ण हुआ था। यद्यपि इसमें उनके जन्म, जाति, माता पिता आदि का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी इससे कबीर साहिब के चरित्र और दृढ़ता का पता चलता है। कबीर कानी राखी नई वर्णाश्रम पष्ट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नाही बचन सभी के हित की बाकी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देगी नाहिन बनी, कबीर कानी राखी नई वर्णाश्रम पष्ट दर्शनी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से कबीर साहिब के जन्म के साथ कई चमत्कारिक बातें जुड़ने लगी। कुछ लोगों के अनुसार वह रामानंद जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी के रूप पुत्र थे। रामानंद जी ने ध्यान देते हुए कहा कि उन्हें नमस्कार करने वाली स्त्री विधवा है, आशीर्वाद दिया पुत्रवती हो। ब्राह्मणी ने बालक को बनारस के समीप लहरता तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर पंथियों ने तो यहाँ तक माना है कि कबीर साहिब के कोई माता पिता नहीं थे और उन्होंने आकाश के एक ज्योति के रूप में उतरकर बालक का रूप धारण कर लिया था। परंतु संत रविदास, गुरु अमरदास, रजब जी आदि संतों ने स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहिब ने एक मुस्लिम जुलाहिन के गर्भ से जन्म लिया। गुरु अमरदास ने कबीर साहिब को जुलाहा कहा है और संत रजब कहते हैं कि महान संत कबीर ने एक जुलाहिन को कोख से जन्म लिया। जुलाहा गर्भे उत्पन्न साध कबीर। कबीर साहिब के शिष्य धर्मदास कहते हैं कि करब साहिब की माता तुर्क और पिता जुला थे। माए तुर्कनी बाप जुला, बेटा भक्त भाई। गुरु रविदास कुसमें कबीर साहिब की समकालीन थे। स्पष्ट लिखते हैं कि कबीर साहिब के माता पिता मुस्लिम ही नहीं थे, बल्कि उनके कुल में ईद आदि त्योहारों के समय जानवरों की बलि भी दी जाती है और शेख, सैद, पीर आदि की मान्यता थी। आप कहते हैं कि जो पिता शरीयत का पाबंद था, उसी के पुत्र कबीर ने अपने ऊंचे आचरण और भक्ति के द्वारा 3 लोकों में प्रसिद्धि पाई। जाके ईद बकरीद खूल गऊ रे बद, करे मानसी शेख सदी पर, जाके बाप वैसी करी पुत ऐसी सरी तीहू रे लोक प्रसिद्ध कबीर। इस लेख का अध्याय कबीर साहिब के जीवन से संबंधित मतभेदों का विवेचन करना नहीं, बल्कि 15वीं शताब्दी के इस महान संत के व्यक्तित्व और शिक्षा का प्रकाश डालना है। जाति, कुल, सामाजिक स्तर आदि से संतों की महानता का कोई संबंध नहीं। वास्तव में संत सबके होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, ना ही वे मनुष्य के बनाए हुए ऐसे भेदभाव की मंजूर करते हैं।
कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि वह ना हिंदू है ना मुसलमान, वह सभी मनुष्य के समान 5 तत्वों की देह धारण किए हुए हैं, जिसके अंदर अदृश्य आत्मा निवास करती है। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला घेबी खुलैन माही। कबीर साहब का जन्म सन 1398 में हुआ। उनके पिता नेहरू और माता नीमा जुलाहे थे और बनारस नगर में के बाहरी छोर पर रहते थे। छोटी उम्र से ही कबीर साहब का झुकाव परमार्थ की ओर था, यद्यपि उनको किसी प्रकार की विधिवत शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया। फिर भी कबीर साहब की रचनाओं से पता चलता है कि वह एक विवेकशील तथा तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जिनमें गुण तत्वों को समझने, उनकी गहराई में जाने तथा उनका विवेचन करने की असाधारण योग्यता थी। बचपन से ही कबीर साहब जुलाहे के व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे वे अपने कुल के इस व्यवसाय के कुशल को गए, परंतु उसके साथ ही रूहानी बातों में उनकी रुचि बढ़ने लगी। कई बार वे अपना समय आत्माधिक चिंतन में बिताते थे, जिसे देखकर कभी कभी उनके माता पिता चिंतित हो उठते थे। शुरू से ही कबीर साहब दयालु और कोमल हृदय थे। वह किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकते थे। सर्दी के दिनों में एक बार कबीर साहब अपने पिता का आदेश से कपड़ा बेचने हाट के जा रहे थे। मार्ग से उन्हें ठंड से ठिठुरता हुआ एक दरिद्र मिला। उसकी दशा देखकर कबीर से ना रहा गया और आधा कपड़ा उसे दे दिया, परंतु उस गरीब आदमी ने बाकी कपड़ा भी मांगा। कबीर उसे मना ना कर सके, पूरा कपड़ा उसे देकर खाली हाथ घर लौट आए और अपने पिता की नाराजगी और डांट चुपचाप सह ली। कबीर के पदों से पता चलता है कि अपने जिज्ञासु जीवन के आरंभ में वह कई महात्माओं से मिले। संभव है कि उनसे कबीर साहब को संतोष ना मिला हो। बनारस के छोर पर रहते हुए उन्हें शरीयत और कर्म कांड के खोखलेपन का अनुभव हो गया था। उनकी खोज बाहर मुखी पूजा पाठ, इबादत आदि से किसी ऊंची वस्तु के लिए थी। कबीर साहब ने अपने जीवन में जिस मार्ग पर का उपदेश दिया वह शब्द का मार्ग है। जीते जी प्रभु की प्राप्ति करने और बाहर के रीति रिवाजों से हटकर अंदर जीने का मार्ग है। इस मार्ग में कबीर को किसने दीक्षा दी, उनके सद्गुरु कौन थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा है। अपने सतगुरु के विषय में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु सतमंत का यह अटल सिद्धांत है कि पूरे गुरु के बिना जीव को शब्द मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें कबीर साहब ने अपनी वाणी में गुरु और गुरु के प्रति प्रेम की अपार महिमा की है। निश्चित ही शब्द मार्ग में दीक्षा देने वाले कई संत कबीर के गुरु थे, परंतु कई अन्य संतों की भांति कबीर ने भी अपने संत गुरु का नाम प्रकट किया नहीं। परंपरा में यह मान्यता चली आ रही है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर ने जब संतों के रूहानी मार्ग का उपदेश शुरू किया तो परिपाटियों से बंधे लोगों उनका विरोध किया और उनकी आलोचना की। मुसलमानों ने उन्हें काफिर और हिंदुओं ने निगुरा कहना शुरू कर दिया। इस आलोचना से कबीर समझ गए कि परिपाटी और कर्मकांड के गढ़ बनारस के लोग मुझे शब्द मार्ग का शांतिपूर्वक प्रचार नहीं करने देंगे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेने आवश्यक समझा कि जिसका बनारस के लोगों पर गहरा प्रभाव हो। ऐसे व्यक्ति स्वामी रामानंद ने, जिन्हें वरदान, शास्त्रों के ज्ञाता और धार्मिक नेता के रूप में पंडितों, पुरोहितों और सब वर्गों के लोगों का आदर प्राप्त हुआ, परंतु रामानंद की मुसलमानों तथा निम्न जाति के लोगों का मुख तथा नहीं देख सकते। कबीर के लिए उनसे दीक्षा प्राप्त करना आसान न था। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने चतुराई से रामानंद का शिष्यत्व प्राप्त किया। रामानंद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन कबीर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। सवेरे के धुंधले प्रकाश से रामानंद कबीर को ना देख पाए और उनका पैर कबीर के सिर को लगा। चौंक कर रामानंद बोल उठे, राम कहे, राम कहे। कबीर चुपचाप उठकर आ गए और उन्होंने अपने आप को स्वामी रामानंद की शिष्य कहना शुरू कर दिया। कुछ कट्टर लोगों ने रामानंद से शिकायत की और पूछा कि आपने एक मुसलमान को अपना शिष्य क्यों बनाया है।
जब उन्होंने इस बात को गलत बताया तो कबीर को बुलाया गया। रामानंद के ने पर्दे के पीछे से पूछा, कबीर तुम ऐसी असत्य बातें क्यों कह रहे हो? कबीर ने उत्तर दिया कि घाट की सीढ़ियों पर मेरे सिर को अपने चरण से छूकर आपने मुझे राम राम मंत्र देकर दीक्षित दिया। सत्यवादी रामानंद इस बात से इनकार ना कर सके और कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने कबीर से पर्दा रखा। मूल रूप में कबीर साहब और रामानंद जी के मार्गों में बहुत अंतर था। कबीर ने हमेशा गुरु के रूप में रामानंद का आदर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी रामानंद की पूजा विधि और परंपरागत मान्यताओं को नहीं अपनाया। रामानंद नित्य अपने इष्ट की पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा में मूर्ति के सिर पर मुकुट रख दिया गया और हार पहनाना भूल गए। हार इतना बड़ा न था कि मुकुट पर से गले में डाला जाए। रामानंद इसी उलझन में थे कि कोठरी के बाहर बैठे कबीर ने आवाज़ दी, गुरुदेव घुंडिल गोल कर माला पहना दीजिए। यह सुनकर रामानंद को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह मुसलमान जुला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानंद ने कहा, हटा दो पर्दा। कबीर से अब क्या पर्दा? रामानंद को देखकर कबीर उनके चरणों में झुकने लगे, परंतु रामानंद जी ने उनके गले लगा लिया। रामानंद जी ने संप्रदाय के प्रवक्त जिसमें श्री रामचंद्र तथा सीता के भक्ति के साथ वेदांत के वैष्णवत्व का सम्मिश्रण है। वह वर्ण व्यवस्था तथा भारमुखी क्रियाओं के समर्थ थे, परंतु कबीर के संपर्क में आकर स्वामी रामानंद की शब्द मार्गी की थी, जैसा कि आदि ग्रंथ में प्राप्त उनके एक पद से पता चलता है। इस पद में भारमुखी उपासना का खंडन करते हुए रामानंद कहते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, श्री रूपी घर के अंदर है। मैं अपने सतगुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिसने मेरे शब्द भ्रमों को नष्ट कर दिया। सतगुरु का प्रदान किया हुआ शब्द करोड़ों कर्मों का नाश करता है। रामानंद स्वामी द्वार रुचे कुछ और पद भी मिलते हैं जो इसी भाव को प्रकट करते हैं। कबीर के समकालीन लेखकों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने विवाह किया था अथवा नहीं, परंतु कबीर की मृत्यु के 100 वर्ष बाद के ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं कि कबीर विवाहिक ने और उनकी पत्नी का नाम लोई था। अपने एक दोहे में कबीर साहिब स्वयं कहते हैं कि उन्होंने भी विवाह किया था। सब संतों के समान ही कबीर साहिब ने गृहस्थ जीवन की सराहना की थी। उन्होंने संतोष और शील का उपदेश दिया है, कठोर समय, संन्यास और ब्रह्मचर्य का नहीं। वह इच्छों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं, इंद्रियों के दमन का नहीं। जिस शील का कबीर ने महिमा की है वह आंतरिक आनंद और नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाला स्वाभाविक शील है, जिसके फलस्वरूप संसार के बीगे फीके पड़ जाते हैं। कबीर आजीवन जुलाई का कार्य करते हुए अपना तथा अपने परिवार का पालन करते रहे। इस व्यवसाय में ना तो बहुत कमाने की गुंजाइश थी और ना ही कबीर को धन की कोई इच्छा थी। अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से उन्होंने अपना गुजारा किया। अपने एक पद में वह प्रभु से समृद्धि और सुख के साधनों की याचना नहीं करते, ना भविष्य के लिए धन जुटाने की इच्छा प्रकट करते, बल्कि केवल अपने और अपने परिवार के गुजारे लायक ही मांगते हैं, ताकि भक्ति में बाधा ना आए। कबीर साहब के शिष्यों में राजा, नवाब, सेठ और साहूकार भी थे, जो कबीर को सब प्रकार के सुख के साधन, धन, संपत्ति आदि भेंट कर सकते थे, परंतु कबीर ने कभी अपने अथवा अपने परिवार के लिए कोई भेंट मंजूर नहीं की और ना कभी किसी के आगे हाथ पसारा। साधु अथवा संत के गुणों का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि संत को अपने शिष्य को प्रेम करना चाहिए, धन नहीं। जो धन का भूखा है वह संत नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का मुखा नहीं। धन का भूखा जो फिर है सो तो साधु नहीं। कबीर के अनुसार मांगे गए सो मरी रहे, मरे सो मांगन जाए। वे अपने लिए स्पष्ट कहते हैं, मरी जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोही न आवे लाज। संत किसी के रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद आदि कोई भी चीज़ ना तो कभी मांगते हैं ना स्वीकार करते हैं, परंतु अपने शिष्य को धन संगत की सेवा में अवश्य लगाते हैं,
ताकि उनकी कमाई सफल हो। कबीर ने गुरु और शिष्य के आदर्शों का एक दोहे में इस प्रकार प्रकट किया है। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। कबीर के कुछ पदों से पता चलता है कि कभी कभी उन्हें तथा परिवार के सदस्यों को भुने हुए चने खाकर गुजारा करना पड़ता है, परंतु इसकी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। संतोषी कबीर का सबसे बड़ा धन था। उनका कथन है, जिनको कछु ना चाहिए सो ही सहसा। और कबीर खुद अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शहंशाह रहे जिन्हें ना किसी बात की चिंता थी और ना किसी वस्तु की कामना। कबीर के छोटे से परिवार में उनकी पत्नी लोई, पुत्र कमल और पुत्री कमाली थी। घर का वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। लोई ने कबीर साहब ने नामदान प्राप्त किया था और यह माना जाता है कि वह एक आज्ञाकारी शिष्य थी जिसने अपने होमे का त्याग कर अपने गुरु की सच्ची शरण ली थी। एक दिन कबीर के यहाँ एकाएक कुछ मेहमान आ गए। बरसात के दिन थे और लगातार बारिश के कारण कबीर हाट में जाकर अपना कपड़ा ना बेच पाए थे। घर में आटा दाल इतनी ना थी कि मेहमानों में पूरी हो सके। कबीर ने लोई से कहा कि किसी पंसारी से थोड़ा आटा और दाल उधार ले आए, उसका मोल 2-4 दिन में कपड़ा बिकने पर चुका दिया जाएगा। परंतु एक गरीब झुलाए का कौन उधार देता। लोई कुछ पंसारियों की दुकान पर गई और पर कोई उधार पर सामान देने के राजी नहीं हुआ। आखिर एक बनिए ने सामान देना स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि लोई रात उसे घर पर बैठाए। यह सुनकर लोई हैरान रह गई, एकाएक कुछ कह ना सकी। उसकी खामोशी को स्वीकृति समझकर बनिए ने आटा दाल दे दिया। शाम को मेहमानों के जाने के बाद लोई ने बनिए की बात कबीर साहब को सुनाई। उन्होंने बनिए को समझाकर सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया और लोई को हुक्म दिया कि बनिए के घर जाने के लिए तैयार हो जाए। दिन भर बारिश होती रही और अब भी छींटे गिर रहे थे। कबीर ने लोई को कंबल उड़ाकर अपने कंधों पर उठा लिया और उसे बनिए के घर ले गए। बनिए को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ना तो लोई का वस्त्र भीगे थे और ना ही पैरों में कीचड़ लगा था। पूछने पर लोई ने बताया कि उसके पति उसे कंबल से ढककर अपने कंधे पर बैठा कर लाए थे। बनिया भौचक्का रह गया। यद्यपि लोई के मुख भी शांत निर्मलता देखकर वह प्रभावित हुआ था। उसे इस बात पर विश्वास ना हो सका कि कबीर खुद लोई को उठा कर लाए थे। परंतु जब लोई ने बताया कि उसे वापस ले जाने के लिए कबीर बाहर दालन में बैठे हैं, तो बनिए को अपने गिरी हुई अवस्था और कबीर की मानता का एहसास हुआ। वह लोई के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए कबीर साहब के पास ले चलने की विनती करने लगा। कबीर ने बनिया को क्षमा कर दिया तथा इस प्रकार उनके संपर्क में आकर कुछ ही समय में वह उनका शिष्य बन गया। जीवों को अपने पास खींचने का संतों का अपना ही तरीका होता है। कबीर के व्यक्तित्व, पवित्र जीवन और प्रभावशाली वाणी के फलस्वरूप अमीर गरीब वृद्धान अनपढ़ सब वर्गों के लोग उनके पास आने लगे। राजपूत राजा वीर सिंह बघेला उनके प्रेमी शिष्यों में से एक था। कहते हैं कि वीर सिंह और ने एक विशाल राजमहल बनवाया था और महल में रहना शुरू करने से पहले प्रजा ने देखने के लिए उसे खोल दिया था। कबीर जो उस समय शहर में थे, अपने शिष्यों की इच्छा का मान रखने के लिए महल देखने गए। जब वह लौट रहे थे तो राजा वीर सिंह से मुलाकात हो गई। वीर सिंह ने पूछा कि आपको मेरा महल कैसा लगा। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि महल तो अच्छा है, पर इसमें 2 दोष है। यह पूछे जाने पर कि वे दोष क्या है, उन्होंने जवाब दिया, एक तो यह है कि महल जर्जर होकर गिर जाएगा, दूसरा यह है कि बनाने वाले को इसे छोड़ देना होगा। राजा को बुरा लगा। उसने कहा कि आप देखते हो तो महात्मा है, फिर ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलते। कबीर ने उत्तर दिया, इस संसार का नियम है कि जो सूरज उगता है वह अस्त भी होता है, जो दिन आता है उसे जाना भी पड़ता है, जो कुछ बनाया जाता है वह टूटता भी अवश्य है और जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। कबीर साहब के वचनों का राजा वीर सिंह का गहरा प्रभाव पड़ा।
वह उनके सत्संग में आने लगा और कुछ ही समय में उनका शिष्य बन गया। कबीर निर्भीक और स्पष्टवादी थे। कट्टरता और रूढ़िवाद के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक बार कुछ पंडित गंगाजल की महिमा का बयान करते हुए उनसे बोले कि गंगा का पानी घोर पापियों के पाप का कलुष धोकर उन्हें पवित्र कर सकता है। यह सुनकर कबीर ने अपने लोटे में रखा गंगा का पानी पंडितों को पीने के लिए दिया। इस पर पंडित बहुत कुदरे हुए। एक निम्न जुलाए का यह हौसला कि उच्च ब्राह्मणों को अपने अपवित्र लोटे से पानी पिया होगा है। कबीर ने कहा, अगर गंगा जल मेरे लोटे को पवित्र ना कर सका तो यह पापियों के मन पर चढ़े कलुष को कैसे धो सकता है।